कश्मीर में चुनाव के बीच 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात कर जमीनी हकीकत की जानकारी ली है। कुपवाड़ा से पहुंचे पहाड़ी समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें एसटी का दर्जा दिलाए जाने और गुर्जर बकरवालों ने एसटी में उनके आरक्षण प्रतिशत में कटौती न किए जाने के वायदे को पूरा करने के लिए उनका आभार भी जताया है। प्रदेश में पंचायतों और निकायों के चुनाव और विधानसभा चुनाव जल्द ही कराने की मांग भी उठाई गई है और साथ ही इसके मद्देनजर सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए थे। गृह मंत्री श्रीनगर एयरपोर्ट पर विशेष विमान से पहुंचे और वहां से उनका काफिला हक चिनार, राजबाग, जीरो ब्रिज, टीआरसी, गुपकार से होते हुए डल झील के किनारे स्थित एक होटल में पहुंचा, जहां बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं ने उनका स्वागत किया। उनसे मिलने वाले प्रतिनिधि मंडलों ने गुर्जर बकरवाल पहाड़ी सिविल सोसाइटी, ट्रेडर्स, पार्टी डेलीगेशन, सिख डेलीगेशन शामिल रहे। गृह मंत्री के दौरे से पहले ही कश्मीर घाटी में खासतौर पर श्रीनगर शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर कर दी गई थी। कई शहरों पर नाके लगाकर वाहनों की तलाशी भी ली गई थी। श्रीनगर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। जिस रूट से गृह मंत्री के काफिले को गुजरना था उससे पहले ही वहां पर खाली करा लिया गया था। सुरक्षा बलों के जवान मेटल डिटेक्टर और खोजी कुत्ते लिए ड्रिल करते हुए भी नजर आए थे। तो आम आदमी पार्टी की नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने हाल ही में आरोप लगाए थे कि उनके सीएम आवास में उनके साथ बदसलूकी की गई। इसको लेकर अब उन्होंने दिल्ली पुलिस को अपनी लिखित शिकायत दे दी है और आज दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति मालीवाल के घर भी पहुंची, जहां उनसे पुलिसकर्मियों ने 4 घंटे तक पूछताछ की थी। राज्यसभा सांसद का बयान में उन्होंने कहा है कि स्वाति मालीवाल ने 3 दिन बाद लिखित बयान दिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल एडिशनल सीपी और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ राज्यसभा सांसद के घर पहुंचे। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर सीएम आवास में बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद स्वाति मालीवाल द्वारा लिखित बयान दर्ज होने के बाद अब दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। स्वाति मालीवाल का मेडिकल करने के लिए देर रात राज्यसभा सांसद दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंची थी। तो चारधाम यात्रा के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भीड़ प्रशासन के लिए लगातार चुनौती बनता जा रहा है। भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि ये रोक पहले 25 मई तक ही थी। बीते 2 दिन में उत्तराखंड सरकार 5 बड़ी बैठकें भी कर चुकी है, लेकिन यमुनोत्री और गंगोत्री रूट पर लंबे ट्रैफिक का समाधान नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इतनी राहत जरूर है कि 2 दिन पहले ट्रैफिक में जो समय 20 से 25 घंटे लग रहे थे वो अब घट गया है। उत्तरकाशी से गंगोत्री के 99 किलोमीटर और बरकोट से यमुनोत्री के 40 किलोमीटर रूट पर करीब 3000 गाड़ियां 12 से 15 घंटे इंतजार कर ट्रैफिक में रेंगती रही। सबसे ज्यादा समस्या यमुनोत्री हाईवे पर पालीगाड़ के पास बनी हुई थी। यहाँ 12-12 घंटे गाड़ियां रोकी हुई नजर आई। रास्ते सकरे हैं और मोटर लोड भी ज्यादा है, इसलिए बुधवार पूरी रात ट्रैफिक चालू रहा। यात्रियों ने रात गाड़ी में ही बिताई है। इससे पहले हालांकि 4 धामों में वीडियो शूट पर आ रही आपत्तियों को भी लेकर राज्य सरकार का रूट 5 घंटे में 2 बार बदला है। पहले मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि मंदिरों के 20 किलोमीटर के दायरे में वीडियो या रील्स नहीं बना सकेंगे। फिर सीएम ने समीक्षा बैठक की और इसके बाद जो आदेश आया उसमें 20 मीटर दायरे की जगह अब 50 मीटर दायरा लिखा गया है। केदारनाथ में 28,000, बद्रीनाथ में 12,231, यमुनोत्री में 10,718 तो गंगोत्री में 12,236 लोगों ने दर्शन किए हैं और अब तक चारों धामों में 8.98% लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। 28 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एसआईआई ने इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन को चुनौती दी है। दरअसल 2016 में इनकम को परिभाषित करने वाले फाइनेंस एक्ट 2015 के सेक्शन 2 में संशोधन करके एक सब क्लॉज जोड़ा गया था। इसके खिलाफ सीरम इंस्टीट्यूट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसे 4 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। सीरम इंस्टीट्यूट ने इनकम टैक्स में संशोधन और हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पादरीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले पर सुनवाई भी कर रही है। हालांकि मामले को पिछली सुनवाई
6 मई को हुई, जिसमें एसआईआई की तरफ से एडवोकेट अरविंद पी दातर ने दलीलें रखने के लिए कुछ और समय मांगा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आज के लिए टाल दी थी। इनकम टैक्स एक्ट में हुए संशोधन के मुताबिक अब केंद्र या फिर राज्य सरकार की तरफ से दी गई सब्सिडी, ग्रांट, छूट, रियायत या रियम्बर्समेंट, कैश या फिर किसी तरह की कोई भी मदद टैक्स के दायरे में ही आएगी। एसआईआई का तर्क है कि ये चीजें टैक्स के दायरे में नहीं आनी चाहिए। तो पीएम मोदी आज यूपी में 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के मुताबिक प्रधानमंत्री की पहली जनसभा यूपी के बाराबंकी में होगी और इसके बाद पीएम मोदी फतेहपुर में करीब 1 बजे एक चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे हमीरपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे। बीजेपी की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी शाम को करीब 6:45 पर मुंबई साउथ सेंट्रल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। दरअसल शाह ओडिशा, उत्तर प्रदेश और झारखंड के दौरे पर है। शाह की पहली जनसभा अमेठी में होगी और इसके बाद शाह ओडिशा के लिए रवाना हो जाएंगे। शाह ओडिशा के राउरकेला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो सुंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। दिन में अंतिम चुनावी कार्यक्रम में शाह झारखंड की राजधानी रांची में भी एक रोड शो करेंगे।